हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मेड बायो ज्ञान। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक वुमेन्स रेमेडी, एक औरतों के लिए, स्पेशली हर लेडीज़ के लिए एक रेमेडी को डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि वुमेन्स को बहुत मेंस्ट्रुएशन की बहुत शिकायत होती है। उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर होते हैं, टाइम पे आते नहीं हैं, और आते हैं तो बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। और उनका कभी जो फ्लो होता है, जो ब्लड फ्लो होता है, वो प्रॉपर नहीं होता, कभी कभी बहुत कम होता है, स्कैंटी होता है, कभी बहुत ज़्यादा होता है। और भी बहुत सारे सिम्टम्स जो वुमेन के अंदर देखे जाते हैं कि वो बहुत चिड़चिड़ी हो जाती है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करती है। ये सब चीज़ों के लिए एक रामबाण इलाज है जो होम्योपैथी में पाया जाता है, और उस दवाई का नाम है पल्सेटिला। पल्सेटिला के बारे में हम पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे। ये एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है, हेड टू टो काम करती है, और वुमेन्स के लिए बहुत बहुत अच्छी मेडिसिन है। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। बट बिफोर वी स्टार्ट, आई वुड लाइक यू पीपल टू प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल मेड बायो ज्ञान। सो दोस्तों, पल्सेटिला को स्टार्ट करने से पहले इसकी थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। जैसे कि पल्सेटिला एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है, हेड टू टो हर सिम्टम पे काम करती है, प्लांट किंगडम से इसका ये बिलोंग करती है, इसकी फैमिली रेनिनकुलेसी है, और हनीमन ने इनकी प्रूविंग की थी। फ्रेंड्स, पल्सेटिला का मेन सिम्टम, जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम या तो उसको कीनोट सिम्टम कह सकते हैं, वो ये है कि उसको ओपन एयर अच्छा लगता है। ऐसी औरतें या तो ऐसे लोग जिसको बाहर जाना अच्छा लगता हो। ऐसा नहीं है कि ये सब मेडिसिन औरतों के लिए, अगर सिम्टम्स मैच होते हैं तो ये मेल भी ले सकते हैं, नो डाउट। बट स्पेशली ये सिम्टम्स वुमेन में पाया जाता है, प्रीडोमिनेंस है वुमेन का, इसलिए इसको वुमेन्स रेमेडी भी कहा जाता है। जो पल्सेटिला की वुमन होती है, उसको बाहर ओपन एयर में जाना अच्छा लगता है। अच्छा खुला आसमान हो, खुली हवा चल रही हो, तो वहाँ पे उसे बहुत अच्छा लगता है। उसे लगता है कि उसकी सारी बीमारी, उसकी सारे जो सिम्टम्स है वो बंद हो गए, ख़त्म हो गए, उसे बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा अगर वो घर में भी होगी तो वो बोल देगी कि रूम के दरवाजे या तो विंडो जो है उसको ओपन कर दो, खोल दो। उसे बंद कमरा या तो क्लोज रूम या तो क्लोज स्पेसेस उसे अच्छी नहीं लगती। ये पल्सेटिला का एक कीनोट सिम्टम है, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, जो अगर आपको मिलता है तो आप पल्सेटिला प्रिस्क्राइब कर सकते हो। जो पल्सेटिला की वुमेन होती है, अगर अपन देखें तो उसके अंदर सिम्टम्स चेंज हो जाते हैं। चेंजेबिलिटी ऑफ सिम्टम कहा जाता है कि कभी भी सिम्टम एक जगह नहीं रहते। कभी उसका राइट हैंड दर्द करेगा, कभी उसका लेफ्ट लेग दर्द करेगा, कभी उसका बैक एक होगा। मतलब कि उसकी जो सिम्टम होता है वो चेंज होता रहता है। कभी भी एक सिम्टम एक जगह नहीं मिलेगा, आपको हर जगह मिलते रहेंगे, और हमेशा दो सिम्टम अलग अलग मिलेंगे। कोई भी सिम्टम एक दूसरे से मेल नहीं खाएगा। एक अजीब सी औरत आएगी आपके पास जो आप इजीली पहचान सकते हो कि हाँ, ये पल्सेटिला का पेशेंट है। जो पल्सेटिला का पेशेंट होता है, उसका अगर हम मेंटल देखें तो मेनली तो मैंने जैसे बोला कि वुमेन के लिए है। तो अगर वो आपके पास कोई वुमेन आ रही है तो वो बहुत शाय होगी, डरी हुई होगी, अपनी बात खुल के नहीं बोल पाएगी, और हर छोटी से छोटी बात पे वो रो देगी। रोने के बिना वो अपनी कंप्लेंट बोल ही नहीं सकती। हर छोटी बात वो रो देगी और अपनी कंप्लेंट्स रो रो के बोलेगी। तो आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि ये पल्सेटिला का पेशेंट है। पल्सेटिला को अगर पल्सेटिला का पेशेंट आपके पास आया है तो आप उसको कंसोल करिए, उसे समझाइए। तो उसको समझाने से उसे बहुत अच्छा फील होगा। मतलब अगर आप उससे प्यार से बोलेंगे कि नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं है, आप ठीक हो जाओगे, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, तो उसे लगेगा कि नहीं, हाँ ऑफकोर्स मेरी बीमारी कोई बड़ी बीमारी नहीं है, मैं आसानी से ठीक हो सकती हूँ। तो ये पल्सेटिला का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कि वो कंसोलिंग नेचर की होती है, कि अगर उसको कोई डॉक्टर या तो कोई भी उसके समझाएगा तो उसे अच्छा लगेगा। ये पल्सेटिला का बहुत ज़्यादा एक कीनोट सिम्टम बोल सकते हैं। फ्रेंड्स, अपन पल्सेटिला के डिस्चार्जेस के बारे में बात करते हैं। जो पल्सेटिला का जो डिस्चार्ज होता है वो कैसे कलर का होता है? जो बहुत ज़्यादा थिक होता है, थिक गाढ़ा होता है, ब्राउनिश कलर का होता है, ब्राउनिश और लिटिल ब्रैकिश कलर के इसके डिस्चार्जेस होते हैं। और वो डिस्चार्ज कोई कहीं से भी निकले, आई का डिस्चार्ज हो, नेजल डिस्चार्ज हो, ईयर से डिस्चार्जेस हो, या तो फेल्गम हो, रेस्पिरेशन के अंदर मतलब कि सीने के अंदर पूरे कफ जमा हो चुके हो, या तो लुकोरिया हो, या तो मेंसेस का ब्लड हो। जो भी बॉडी के डिस्चार्जेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, ब्राउनिश और ब्लैकिश कलर के होते हैं, और ऑफेंसिव भी होते हैं।
फ्रेंड्स, अपन अब हेड टू टो सिम्टम्स एक के बाद एक डिस्कस करते हैं। अपन हेड से स्टार्ट करते हैं। जो पल्सेटिला का हेडेक होता है वो न्यूरल्जिक हेडेक होता है। ऐसा लगता है कि नस किसी ने ऐसा लगता है कि नस दब गई हो या तो नर्व का कोई इन्वॉल्वमेंट हो, ऐसा आपको भयंकर दर्द होता है, न्यूरल्जिक हेडेक जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट अपन माउथ पे आए तो माउथ के अंदर बहुत ड्राइनेस होती है, बहुत मतलब मुंह पूरा सूखा हुआ होगा, बट तो भी पेशेंट पानी नहीं पिएगा। थर्स्टलेस पेशेंट है बट माउथ इज ड्राइनेस। ये दो कॉन्ट्रा इंडिकेटरी सिम्टम्स है बट आपको पल्सेटिला में मिलेंगे। उसको प्यास नहीं लगती बल्कि उसका मुंह सूखा हुआ है तो भी वो पानी नहीं पिएगा। वो अपनी जबान को होठों पे लगाएगा पर पानी नहीं पिएगा। वो जाके कुल्ली भी कर लेगा, पानी को मुंह में लेगा और फेंक देगा पर पानी नहीं पिएगा। वो इतना ज़्यादा थर्स्टलेस होता है, उससे प्यास बिल्कुल भी नहीं लगती। आपको दिखेगा कि उसके जो लिप्स होते हैं, जो नीचे के लिप्स होते हैं, उसके बीच के अंदर क्रैक्स पड़ गए, फिशर्स है, तब भी वो पानी नहीं लेगा, बाकी सब कुछ ले लेगा। जब पल्सेटिला का जो सलाइवा होता है, जब खाना खाते हैं, जब सलाइवा जो सीक्रेट होता है उसमें थोड़ा मेटेलिक टेस्ट आता है। ऐसा लगता है थोड़ा कड़वा सा टेस्ट आता है, ऐसा लगता है कि कोई मेटल का कोई अजीब सा टेस्ट उसके मुंह में फील होता है। ये एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है पल्सेटिला के, उसके मुंह के अंदर कैरेक्टरिस्टिक मेटेलिक टेस्ट महसूस होता है। पल्सेटिला टूथ एक के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है कि बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा टूथ एक होता है और वो क्या करते हैं कि ठंडे पानी का कुल्ला लेते हैं और मुंह में ठंडा पानी रखते हैं तो उनको अच्छा लगता है, और जब वो कुल्ला फेंक देते हैं तो फिर से पेन रिटर्न हो जाता है। ये एक कीनोट सिम्टम कह सकते हो कि उसको ठंडे पानी से टूथ एक में रिलीफ मिल रहा है। अगर ये सिम्टम आपको मिल रहा है तो आप पल्सेटिला प्रिस्क्राइब कर सकते हो। सो दोस्तों, अगर अब हम GIT सिम्टम्स की बात करें तो ऐसे बहुत लोग होते हैं, बहुत सारी फीमेल्स को देखा है जिसको GIT डिस्टर्बेंस होते हैं। उनको भूख प्रॉपरली नहीं लगती, खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता, उन्हें पदहजमी होती है, खट्टी डकारें आती है, ऐसा लगता है कि जो खाना खाया वो वापस से ऊपर आ रहा हो, या तो वॉमिटिंग सेंसेशन होते हैं, कॉन्स्टिपेटेड रहती है, कब्जियत उनको हो रखे होते हैं। ऐसी सारी वुमेन्स होती है और उनके साथ उनके मेंटल सिम्टम्स भी मिलते हैं कि बहुत शाय है, इंट्रोवर्टेड है, किसी से बात नहीं करनी, अपने में रहना है और कोई हर बात में रो देना है। अगर ये सारे सिम्टम्स मिल रहे तो GIT कंप्लेंट के लिए भी पल्सेटिला बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। दोस्तों, जैसे वीडियो की स्टार्टिंग में हमने बोला था कि ये मेंसेस के लिए एक रामबाण इलाज है। ऐसी वुमेन जो इंट्रोवर्टेड है, शाय है, चुपचाप रहती है, किसी से बात करना पसंद नहीं है, रो देती है, उनके मेंसेस प्रॉपर नहीं है, पीरियड इरेगुलर है और आते भी है तो बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, जिसको डिस्मेनोरिया मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा क्रैम्पी और बहुत ज़्यादा पेन होता है। और जो डिस्चार्जेस होते हैं, जो ब्लड का फ्लो होता है वो बहुत ज़्यादा थिक होता है, ब्राउनिश कलर का होता है और बहुत पेनफुल होता है। इन कंडीशन के अंदर पल्सेटिला बहुत अच्छा काम करती है। मेंसेस के अंदर बहुत अच्छा रोल है पल्सेटिला का। दोस्तों, अपन स्किन के सिम्टम्स की बात करते हैं तो जो प्यूबर्टी के टाइम के अंदर बच्चों जो स्टूडेंट्स होते हैं या तो प्यूबर्टी के एज के जो लोग होते हैं उनके ऊपर एक्ने हो जाते हैं, बॉल्स हो जाते हैं, उनके लिए पल्सेटिला बहुत अच्छी है। और फिर अर्टिकेरिया को नॉर्मल लैंग्वेज में पित्त उछलना बोलते हैं। और कैसी कंडीशन में है कि जब मेंसेस आने वाले होते हैं तो इरेगुलर मेंसेस की वजह से ये हो जाता है, या तो पेशेंट फैटी फूड। एक पॉइंट ये भी है कि पल्सेटिला को फैटी फूड डाइजेस्ट नहीं होता। जब भी वो ऐसा कोई फैटी फूड खाता है तो उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, या तो GIT प्रॉब्लम्स होगी या तो अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम होगी। उसके लिए पल्सेटिला बहुत अच्छी मानी जाती है। सो दोस्तों, अब हम इसके पोटेंसी डिस्कस कर लेते हैं। अगर अक्यूट केस में आप दे रहे हो तो आप कम से कम पोटेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे 30 पोटेंसी बहुत सेफ पोटेंसी मानी जाती है, उसको आप दिन में 3 बार 2 बूंद ले सकते हो। अक्यूट केस के अंदर 3 से 4 दिन आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो और मैक्सिमम 10 दिन इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। क्रॉनिक केस के अंदर आप 200 पोटेंसी और उसके ऊपर जा सकते हो। दिन में 2 ड्रॉप 2 बार लेना है। बट अगर आपको लगता है कि पल्सेटिला का जो बेसिक फ्रेमवर्क है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपसे मिल रहा है, आपको लगता है कि जितनी भी कंप्लेंट्स मैंने पल्सेटिला में बताई आप में भी है और आप श्योर हो तो आप 1M पोटेंसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट वो आप डॉक्टर की सलाह के अंदर लीजिए। और वो आपको फ्रीक्वेंटली रिपीट बिल्कुल नहीं करनी, हफ्ते में 1 बार या तो महीने में 1 बार 1M पोटेंसी का आप इस्तेमाल कर सकते हो। और फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आप पल्सेटिला के पेशेंट हो और आपसे हर सिम्टम्स पल्सेटिला के मिलते हैं तो आप लिंक के अंदर जो हमारा नंबर मेंशन्ड है आप उस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हो और ट्रीटमेंट करवा सकते हो। सो फ्रेंड्स, दैट इज इट फॉर टुडे। विल बी बैक टू यू सून विद अ न्यू वीडियो एंड अ न्यू कंसेप्ट। टिल देन, थैंक यू।